अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले भाग में हमने देखा कि राजा सखियों और शकुंतला के समक्ष सहसा ही उपस्थित हो जाते हैं। सखियां शिष्टाचार में खड़ी होती हैं। शकुंतला उठने का प्रयास करती है, परंतु राजा उसे रोक देते हैं और बैठे रहने का ही आग्रह करते हैं। आगे अनसूया इतः शिलातलैक देशम अलंकरोतु वयस्यः। अब आप यहाँ देखेंगे कि राजा के लिए अनसूया वयस्यः अर्थात प्रिय मित्र, वय का अर्थ होता है समान उम्र वाला अर्थात मित्र। मित्र संबोधन का प्रयोग कर रही है, जो कि इससे पहले के अंकों में नहीं किया था। इतः इधर शिलातलैक देशम, इस शिलातल के एक देशम एक भाग को आप अलंकृत करें। हे प्रिय मित्र, आप शिलातल के एक ओर बैठ जाएं। कौन सा शिलातल? जिस पर शकुंतला लेटी हुई थी, अब वह बैठी हुई है। तो शिलातल पर शकुंतला बैठी है और उसी शिलातल के एक भाग पर आप बैठ जाएं। राजोपविशति, राजा बैठते हैं। शकुंतला सलज्जा तिष्ठति, शकुंतला लज्जा पूर्वक बैठी रहती है। प्रियं वदा द्वयोरपि युवयोरन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः। द्वयोरपि, आप दोनों का ही परस्पर अनुराग, अन्योन्य परस्पर अनुराग प्रत्यक्ष है, प्रकट है, दिख रहा है। सखी स्नेह पुनर्माम पुनरुक्तवादिनीम करोति, परंतु सखी के प्रति, शकुंतला के प्रति स्नेह मुझे पुनः कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं पुनः कुछ कहना चाहती हूँ। राजा भद्रे नैतत् परिहार्यम, इसे रोकना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ कहने की इच्छा हो रही है तो आप अवश्य कहें। विवक्षितम ही अनुक्तम अनुतापम जनयति, क्योंकि कहने की इच्छा की गई बात, विवक्षित अर्थात जो कहने की इच्छा हो, यदि वह अनुक्तम नहीं कही जाए तो वह अनुतापम, ताप अर्थात ग्लानि और अनु अर्थात बाद में, तो वह बाद में पश्चाताप जनयति उत्पन्न करती है। तो आपको जो इच्छा हो रही है कहने की, वह अवश्य कहिए, क्योंकि इच्छित बात अगर नहीं कही जाए तो वह बाद में पश्चाताप उत्पन्न करती है। प्रियं वदा आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्यार्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम इत्येष वो धर्मः। राज्ञा, राजा द्वारा, आपन्नस्य अर्थात आपत्तिग्रस्त व्यक्ति, विषय निवासिनों और अपने राज्य में निवास करने वाले, अर्थात राजा द्वारा अपने राज्य में निवास करने वाले, रहने वाले, आपन्नस्य आपत्तिग्रस्त व्यक्ति के, अतिहरेण अर्थात उसके कष्टों को दूर कर, हरेण अर्थात दूर करने वाला, हरने वाला, भवितव्यम होना चाहिए, एष वो धर्मः, यह आपका कर्तव्य है। अर्थात राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के कष्टों को दूर करना चाहिए, यह एक राजा का कर्तव्य होता है। और चूंकि आप राजा हैं, अतः यह आपका भी कर्तव्य है, धर्म है। राजा न अस्मात् परम, न अस्मात् इससे बड़ा, परम अर्थात बड़ा, इससे बढ़कर और कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरा कर्तव्य राजा का नहीं होता। अर्थात एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वह अपने प्रजा के कष्टों को दूर करे। प्रियं वदा तेन तो ही इयम आवयोः प्रिय सखी, तो हम लोगों की, हम दोनों की यह प्रिय सखी शकुंतला, त्वाम उद्देश्य, आपको उद्देश्य करके अर्थात आपके कारण, इदम अवस्थान्तरम भगवता मदनेन
आरोपिता। भगवता भगवान मदनेन कामदेव के द्वारा इदम अवस्थानंतरम, इस अवस्था को पहुँचाई गई है, अर्थात आपको लक्ष्य करके कामदेव के द्वारा हमारी प्रिय सखी इस अवस्था को प्राप्त हो गई है। कैसी अवस्था? दुर्बल अवस्था, संताप की अवस्था। उपपत्त्या जीवितमस्या अवलंबितुम, तो आप अनुग्रह पूर्वक इस शकुंतला के जीवन की, जीवितम इसके जीवन की रक्षा करने के योग्य हैं। तो आप अनुग्रह पूर्वक अब इसके जीवन की रक्षा करिए, इसे इस अवस्था से बाहर निकालिए। राजा, भद्रे साधारणो अयम प्रणयः, यह प्रणय, यह प्रेम साधारण है, अर्थात हम दोनों में समान रूप से है, दोनों ओर से है। सर्वथा अनुगृहीतो अस्मि, मैं सर्वथा अनुगृहीत हूँ। शकुंतला, प्रियंवदाम अवलोक्य, प्रियंवदा को देखकर, हला किमंत पुरविहर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षेरुपरोधेन। और शकुंतला प्रियंवदा को देखकर व्यंग्य में कहती है, सखी क्यों अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य, अंतःपुर की रानियों के विरह के कारण उत्कंठित राजर्षि को उपरोधेन, रोकने से क्या लाभ, इन्हें क्यों रोकती हो। तो शकुंतला व्यंग्य में कहती है कि अर्थात इन्हें मुझसे सचमुच प्रेम है अथवा नहीं, यह तो ज्ञात नहीं है, किंतु नगर से दूर रहने के कारण संभवतः वह अंतःपुर की रानियों के वियोग के कारण उत्कंठित हैं, तो उन्हें यहाँ क्यों रोक रही हो। राजा शकुंतला के इस व्यंग्य का उत्तर देते हैं, कहते हैं, इदम अनन्य परायणमन्यथा हृदय सन्निहिते हृदयं मम, यदि समर्थयसे मदिरे क्षणे मदन बाण हतोस्मि हतः पुनः। इदम अनन्य परायणम अन्यथा मदिरेक्षणे, मदिरेक्षणे अर्थात ईक्षण अर्थात नेत्र और मदिर अर्थात मदिरा, तो हे मादक नेत्रों वाली। हृदय सन्निहिते, हृदय में रखी हुई, हृदय में बसी हुई। अनन्य परायणम इदम मम, अनन्य अर्थात नहीं, न अन्य कोई दूसरी नहीं है, इस हृदय में कोई दूसरी नहीं है, केवल तुम ही हो। ऐसे इदम मम हृदयम, ऐसे मेरे इस हृदय को यदि तुम अन्यथा समर्थयसे, अन्यथा समझती हो, यदि तुम ऐसा समझती हो कि अंतःपुर की रानियां इस हृदय में बसती हैं और तुम्हारा स्थान नहीं है, यदि तुम ऐसा समझती हो तो मदन बाण हतः, कामदेव के बाण से मारा हुआ, पुनः हतः अस्मि, मैं तुम्हारे इस वाक्य से, इस उक्ति से पुनः मार दिया गया हूँ, पुनः मारा गया। तो राजा कहते हैं शकुंतला को कि इस हृदय में केवल तुम ही बसती हो, तुम्हारा ही स्थान है, और यदि मेरे इस हृदय को, जिसमें तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है, तुम ऐसा समझती हो कि इस हृदय में अंतःपुर की अन्य रानियां हैं या कोई और स्त्री बसती है, तो पहले ही मैं कामदेव के द्वारा मारा हुआ था, पुनः तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी इस उक्ति के द्वारा मैं मारा गया। सखी अनसुया शकुंतला की बात समझती है और राजा को कहती है, वयस्य बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते। हे मित्र, राजानः राजाजन, राजागण
बहुवल्लभा श्रूयन्ते, अनेक पत्नियों वाले सुने जाते हैं। सुना है, राजा अनेक विवाह करते हैं, उनकी अनेक पत्नियां होती हैं। यथा नौ प्रिय सखी, जिस प्रकार हमारी प्रिय सखी बंधु जन शोचनीया न भवती, बांधव जनों के द्वारा चिंतनीय शोचनीय न हो, तथा निर्वाहय, वैसा व्यवहार करें। अर्थात हमारी यह प्रिय सखी बांधव जनों के लिए दुख का कारण न बन जाए, शोचनीय चिंतनीय विषय न हो जाए, वैसा व्यवहार करें, उचित व्यवहार करें। अर्थात इसे किसी प्रकार का धोखा न दें। यह आश्रम में पली बढ़ी हुई सरल बाला है, कन्या है, और यह राजाओं की तरह बहुत चतुर नहीं है। तो जिस प्रकार यह हमारे लिए शोचनीय विषय नहीं हो जाए, चिंता का कारण, दुख का कारण नहीं हो जाए, वैसा ही उचित व्यवहार करें। राजा, भद्रे किम बहुना, अधिक कहने से क्या लाभ। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, समुद्र रसना चोर्वी सखी च युवयोरियम। तो राजा कहते हैं कि मैं अधिक तो क्या कहूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ। परिग्रह बहुत्वे अपि, अनेक पत्नियों के होने पर भी, परिग्रह पाणी ग्रहण विवाह, तो अनेक विवाह करने पर भी, अर्थात अनेक पत्नियों के होते हुए भी, मे कुलस्य, मेरे कुल की, द्वे प्रतिष्ठे, दो ही प्रतिष्ठा हैं। कौन कौन? समुद्र रसना उर्वी च, समुद्र रसना अर्थात समुद्र की मेखला, जिस समुद्र की मेखला ही से घिरी हुई यह पृथ्वी, उर्वी अर्थात पृथ्वी, तो समुद्र पर्यंत, क्योंकि पृथ्वी के राजा थे, तो समुद्र की मेखला से घिरी हुई यह पृथ्वी, और दूसरी युवयोः इयं सखी, तुम दोनों की यह सखी। तो भले ही मेरे अनेक विवाह हुए हैं, अनेक पत्नियां हैं, तथापि मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठा है। समुद्र पर्यंत फैला हुआ मेरा यह साम्राज्य, यह पृथ्वी, और दूसरा तुम दोनों की यह प्रिय सखी। उभे, दोनों सखियां, निर्वृत्ते स्वः, हम दोनों निश्चिंत हो गए, निवृत्त हो गई, अर्थात शकुंतला के प्रति हमारी समस्त आशंकाएं दूर हो गई। अब हम शकुंतला के लिए निश्चिंत हैं। तो राजा का यह वाक्य सुनकर, यह उक्ति सुनकर उन दोनों को आश्वासन हो जाता है, वे आश्वस्त हो जाती हैं कि शकुंतला राजा के साथ सुखी रहेगी और वे शकुंतला के साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए वे कहती हैं कि अब हम दोनों अपनी सखी के लिए आपकी ओर से निश्चिंत हो गई हैं। अस्तु।